हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में फाइनेंस फॉर्मूला, जिसमें पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी तीनों फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ। नेक्स्ट है पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है। अमाउंट है, कोई भी आपने एक बाइक ली या फिर कोई आप घर है, आप कोई लोन पे ले रहे हो पैसा, आपने अमाउंट लिया 2 लाख रुपए और उसका इंटरेस्ट क्या हो गया 8%। 8% है वार्षिक दर के हिसाब से। ड्यूरेशन हो गया 10 महीना। अब आपको देखना है आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी है और उस ईएमआई में से आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है पर मंथ, आपका प्रिंसिपल कितना जा रहा है और आपको टोटल जो अमाउंट है 2 लाख पे 8% मिला के आपको टोटल अमाउंट कितना देना है। तो ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देती हूँ, हम फिर से करेंगे ये। तो यहाँ पे देखिए डेटा क्लियर हो चुका है। अमाउंट 2 लाख है, इंटरेस्ट 8% वार्षिक दर के हिसाब से है, ड्यूरेशन 10 महीने है। अब मुझे देखना है हर महीने मुझे कितनी ईएमआई देनी है, कितने रुपए है जो मुझे हर महीने देने हैं। हर महीने से मतलब 10 महीने तक जो मुझे ईएमआई देनी है। तो ईएमआई निकालने के लिए जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू पीएमटी। अब देखिए पहले इसको क्या चाहिए, रेट। तो रेट हमारा क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये कितने महीने के हिसाब से है, ये 1 साल के हिसाब से है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 12 कर देंगे। ये हो गया रेट, कॉमा। नेक्स्ट क्या है, एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड में हमें क्या लेना होगा, नंबर ऑफ पीरियड में हम लेंगे ये ड्यूरेशन। देखिए मैंने 10 महीने के लिए लिया है तो मैंने सिर्फ B5 ले लिया, जिस सेल के अंदर 10 लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए लेते तो आप इनटू क्या कर देते, 12 कर देते। मान के चलिए मैं 4 साल के लिए लोन ले रही हूँ तो इनटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर आप 48 भी लिख सकते हो। आप 3 साल के लिए ले रहे हो, आप 1 साल के लिए ले रहे हो। अगर 1 साल में 12 महीने हो रहे हैं, आप 2 साल के लिए ले रहे हो तो 24 हो गया। आप 3 साल के लिए ले रहे हो 36 हो गया। तो आप 36 ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हो या फिर इंटू भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल क्योंकि 10 महीने के लिए लिया है तो यहाँ पर B5 10 हो गया, कोमा। और अब चाहिए पीवी। पीवी का मतलब हो गया पर्सन वैल्यू, यानी कितना अमाउंट मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो अमाउंट हमने लिया है उसको सिलेक्ट करना है। इतना सा ही फंक्शन है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 20,740, यानी 20,740 रुपये मुझे 10 महीने तक देने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। तो जो फंक्शन हमने लगाया है, फंक्शन में जो हमने लास्ट में ये जो B3 लिखा है पर्सन वैल्यू, इस B3 के आगे आप एक बार माइनस लगा दीजिए। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। ये आपको याद रखना है। आप जो अमाउंट सेलेक्ट करोगे पर्सन वैल्यू में, आप वहाँ पर ये माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। एंटर प्रेस किया। देखिए जो ईएमआई है वो आपको 10 महीने तक देनी है 20,740 रुपये। अब आपको देखना है कि आपको 10 महीने तक टोटल कितना अमाउंट है जो आपको देना है, यानी कि 2 लाख रुपए वो अमाउंट है जो आपने लोन लिया है और 8% वार्षिक दर के हिसाब से लिया है। 20,740 रुपये आपकी 1 महीने की ईएमआई बन रही है। अब आपको देखना है 10 महीने तक जब आप दोगे तो आप टोटल कितना दोगे। तो आपको टोटल देखने के लिए क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू ईएमआई, इसको सिलेक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, क्योंकि मुझे 20,740 रुपये देने हैं हर महीने
और कितने महीने तक देने हैं, 10 महीने तक देने हैं। तो टोटल कैसे हो जाएगा, EMI इंटू ड्यूरेशन, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2,07,406 रुपये जो हमें देनी है। अब नेक्स्ट मुझे देखना है कि इस अमाउंट में से, यानी 2,07,406 में से मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें फिर से इज इक्वल्स टू लगाना है। हमारा जो टोटल है 2,07,406 रुपये, उसको माइनस किसके साथ कर दिया जाएगा, जो अमाउंट हमने लिया है उसके साथ हम उसको माइनस कर देंगे। एंटर प्रेस किया, देखिए 7,406 रुपये है जो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, और हर महीने की जो EMI आपकी बनेगी वो बनेगी 20,740 रुपये। ऐसे आप टोटल कितना दोगे, 2,07,406 रुपये दोगे। अब मुझे देखना है कि मेरा जो इंटरेस्ट जा रहा है, यानी जो मेरी 20,740 रुपये बन रही है EMI, इस EMI में से मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, मेरा प्रिंसिपल कितना जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक मंथ लिखा है और कितने महीने के लिए मैंने इंटरेस्ट लिया है, मैंने 10 महीने के लिए इंटरेस्ट लिया है। तो यहाँ पर मैंने 10 तक नंबरिंग कर ली है, ठीक है। अब मुझे देखना है मेरा जो इंटरेस्ट है, यानी 20,740 में से मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो आपको अगर 1 महीने का इंटरेस्ट देखना है तो फंक्शन लगाना होगा IPMT। IPMT का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट पर मंथ। इंटरेस्ट पर मंथ है, पहले इसको रेट चाहिए, सेम चीज़ आपको रेट लेना है, उसको आप डिवाइड कर दोगे 12 से, कोमा, फिर आपको यहाँ पे देखिए पर, यानी कि पर का मतलब हो गया पर मंथ, क्योंकि IPMT जो फंक्शन है वो पर मंथ का इंटरेस्ट निकाल के बताएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 ऐड करना है, इससे आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पता चलेगा, कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है एन पर, फिर सेम फंक्शन है, नंबर ऑफ पीरियड आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड में हमारा ड्यूरेशन आएगा, कॉमा लगाना है। नेक्स्ट इसको चाहिए PV, पर्सन वैल्यू, जैसा कि अभी आपको बताया, माइनस लगा के आप पर्सन वैल्यू लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आप जो 20,740 रुपये हर महीने दोगे, ठीक है, 10 महीने तक आप दोगे, उस 20,740 में से आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है 1,333 रुपये, ठीक है। अब इसी फंक्शन को अगर आप ड्रैग करते हो तो एरर आ रही है। अब ये एरर क्यों आ रही है, देखिए फंक्शन को ओपन करके देखते हैं, जो हमने रेंज लिया था वो एक स्टेप नीचे चला गया है। तो यानी हम इस फंक्शन को अभी ड्रैग नहीं कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, ये जो B4 लिया है इस वाले सेल को हम लॉक कर देंगे, जिससे ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये B5 है, B5 हमारा क्या हो गया, B5 हो गया हमारा ड्यूरेशन, तो हम इसको भी लॉक कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट हमने लिया है B3, हम उस अमाउंट को भी लॉक कर देंगे। तो आपने सेल को फिक्स करना है, एंटर प्रेस करना है और फिर आप इसको ड्रैग कर दीजिए कुछ ऐसे। तो देखिए ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट पर मंथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है। इंटरेस्ट पर मंथ आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जब आप दोगे हर महीने के हिसाब से तो आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 लिखा तो 1 महीने का इंटरेस्ट बता रहा है कितना है, और जब इस फंक्शन को ड्रैग किया तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस 1 को हटा के 2 करना होगा, ठीक है। और हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमने 1 लिया है, यानी कि जो फर्स्ट में हमने IPMT का फंक्शन लगाया, मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, आपको ऐसे 1 लिखना नहीं है, ठीक है। आपको पर मंथ देखना है तो आप इस 1 को ऐसे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद एंटर प्रेस करना है।
उसके बाद आप इसको डाउन में ड्रैग कर दीजिए। देखिए आपका जो इंटरेस्ट पर मंथ है वो कम होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट पर मंथ जो हमारा टोटल आया है 10 महीने तक का, उसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए सम का फंक्शन लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। 7,406 रुपये आ रहा है, यानी कि हमारा इंटरेस्ट जो जा रहा है 10 महीने का वो कितना जा रहा है, 7,406 रुपये, जो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हमने निकाल के देखा था वो भी 7,406 ही है। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल पर मंथ, यानी कि मैं जो 20,740 रुपये EMI दूंगी उसमें से इंटरेस्ट पर मंथ तो इतना जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल कितना जा रहा है। तो प्रिंसिपल पर मंथ के लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू PPMT, यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ। अब सेम चीज़ इसको चाहिए, रेट चाहिए, पर मंथ चाहिए, नंबर ऑफ पीरियड चाहिए, पर्सन वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, PPMT हम पहले नहीं लगाएंगे, हम इसी फंक्शन को IPMT को हम कर लेंगे कॉपी, और जहाँ पे हमको प्रिंसिपल पर मंथ देखना है वहाँ हम लिखेंगे PPMT, अपने फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। बस IPMT की जगह हमको क्या ले लेना है, PPMT, क्योंकि PPMT क्या करेगा, प्रिंसिपल पर मंथ बताएगा, और IPMT क्या करता है, इंटरेस्ट पर मंथ बताता है। एंटर प्रेस किया और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब इनका हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 लाख रुपए आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट पर मंथ है वो भी हो गया, प्रिंसिपल पर मंथ कितना आ रहा है वो भी हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20,740 रुपये। तो क्या करना होगा टोटल करने के लिए, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पर मंथ प्लस प्रिंसिपल पर मंथ, और एंटर प्रेस करना है। तो 20,740 रुपये आपके जा रहे हैं। आप इसको ड्रैग कीजिए, देखिए सभी में ही 20,740 है जो आपको हर महीने देने हैं, और इस हर महीने में से आपका प्रिंसिपल कितना जा रहा है, 1 महीने का आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है वो आप IPMT और PPMT फंक्शन लगा के देख सकते हो। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है तो क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पर मंथ प्लस इंटरेस्ट पर मंथ, एंटर प्रेस करना है। तो टोटल आपको कितना देना है, 2,07,406 रुपये। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।